राजा मदकुर शाह की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। धन्य है सरकार को जो राम मंदिर बनवाया है मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो वही अभी से ही पहुंच जाते। जो मोदी जी ने किया वो शायद कोई नहीं कर पाएगा और ना कोई कर सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कण कण में राम की यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं बेतवा नदी के किनारे बसे मध्य प्रदेश की अयोध्या यानी ओरछा धाम में। जय श्री राम। महलों के शहर ओरछा में एक महल ऐसा भी है जहां से अयोध्या नरेश राजा राम आज भी अपनी सत्ता चलाते हैं और यहाँ का प्रशासन और पुलिस उन्हें सलामी देते हैं। यहाँ पूजा भगवान राम की नहीं बल्कि राजा राम की होती है। ये जो जहाँ पे भगवान राम जी बैठे हुए हैं ये रानी की रसोई है। तो पहले क्या होता था, रसोई जितनी पवित्र जगह कोई जगह नहीं मानी जाती थी। तो इस मंदिर में थोड़ा काम बाकी होने के कारण रानी ने भगवान को यहाँ बैठा दिया कुछ समय के लिए। फिर भगवान जी यहाँ से नहीं उठे, ना रानी अपने महल से दर्शन कर पाई। जो मंदिर राम जी के लिए बनवाया था वो रानी के महल के जस्ट सामने गेट मिलता था। तो रानी को ये लगा, अहम आ गया था थोड़ा कि क्यों ना हम अपने बेडरूम से ही दर्शन करें। तो भगवान ने उनकी मति थोड़ी ऐसी कर दी कि वो याद भूल गई कि भगवान ने ये शर्त रखी थी जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से नहीं उठेंगे। मान्यता है 1600 संवत में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी गणेश कुंवरी राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थी, जिसके पीछे भी एक बड़ी ही अद्भुत कथा है। ये राजा हुए कृष्ण भक्त और रानी हुई राम भक्त। तो राम भक्त में रानी ज़्यादा तब्दील हो गई। तब तो राजा को क्रोध आया एक दिन और क्रोध में कह दिया कि यदि तुम अपने राम को जाना चाहती हो तो लेके आओ, तब माने हम कि आप सच्चे राम भक्त हो। इस बात को लेकर के रानी अयोध्या चली गई। कई वर्ष उन्होंने वहाँ तपस्या की भगवान को पाने की, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया। तब अपना जीवन समर्पण करने के लिए एक निश्चय कर लिया कि हम सरजू नदी में कूद जाएंगे, मर जाएंगे या तुम्हें लेके जाएंगे। इस बात को लेकर के एक दिन रानी सरजू नदी में कूद गई जहाँ अथाह जल भरा हुआ था। तो वो जल घुटनों हो गया, कूदते ही जल घुटनों हो गया, तो ये मरने से बच गई। तो रानी कहती हैं कि क्यों मरने भी नहीं देते हो और दर्शन भी नहीं देते हो। तब भगवान ने दर्शन दिया तो विष्णु भगवान के रूप में आए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लिए, बलमाला पहने हुए। तब रानी ने कहा कि मुझे किसी से युद्ध थोड़ी करवाना है कि आप बिल्कुल फ्रेश होके आ गए सब लेके। माता अपन बोली सो मत डोली तजह तात यह रूपा। इस रूप को तज करके नन्हे से बालक से छोटे से बालक बन जाओ, हमारी गोदी में आ जाओ। महारानी गणेश कुंवरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ओरछा आने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। भगवान ने कहा कि आ तो जाएंगे रानी माता हम, लेकिन हमारी जो 3 शर्तें होंगी उनको आपको रखना होगा। बोले वो क्या? बोली पहली शर्त होगी कि हम पुख नक्षत्र में चलेंगे, जो हर 28 दिन में पुष्प नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में चलेंगे। तो पुष्प नक्षत्र को लेकर के उस 11 महीने कुछ दिन में यहाँ आ पाए, संतों की टोली के साथ वहाँ गीत गाते हुए अयोध्या से ओरछा आए। जो 3 शर्तें रखी थी कि पुख नक्षत्र में चलेंगे, दूसरी शर्त होगी कि जहाँ बैठा लोगी वहाँ से हम उठेंगे नहीं, तीसरी शर्त है कि तुम वहाँ के राजा हो, ओरछा के तुम राजा हो, आपके पति राजा हैं, आप रानी हैं और आपकी राजगद्दी है वहाँ पे। तो हम अभी तो यहाँ अयोध्या में रामलला हैं, हमारा घर है अयोध्या, और हम जब राजा की गद्दी पे बैठ जाएंगे तो हम राम से राजा बन जाएंगे। ओरछा में बने राजा राम मंदिर में राम के साथ लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत विशाल है। यहाँ सुबह और शाम होने वाली आरती बहुत भव्य होती है। ये वो समय होता है जब यहाँ का पूरा वातावरण
राममय हो जाता है। ओरछा का राम मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त भगवान राम के स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में कमरबंद बांधकर जाने की भी मनाही है। यहाँ कमर बांध के भी नहीं जाते हैं लोग, पहले से परंपरा चली आई है। सर पे टोपी या गमछा बांध के जाना चाहिए, क्योंकि वो ढाल तलवार लिए हुए हैं, इसलिए कमर कस के नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं श्री राम राजा सरकार की नगरी के लोग अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित हैं। इस मंदिर के बनने में हजारों लोगों ने शहादत दी, हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत समय के बाद यह मामला चूंकि सुलझा है और यह मोदी जी के शासन में है, इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मोदी जी को एक विराट समर्थन भारत की जनता जरूर देगी। 75 साल की उम्र हो चुकी है हमारी, हमने सब देखे हैं, मगर मोदी कैसा राज नहीं देखा है। धन्य है मोदी, धन्य है आगे बढ़ो, धन्य है। अटल जी ने प्रेरणा दी, मोदी ने उसको साकार कर दिया।